Class 8th New Grammar Plus Adjectives Topics from पेज नंबर 56 to 64। इससे पहले क्या आपने कर ही लिया होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने डाल दिया था। ठीक है, इसके आगे शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी की क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। उसी के बाद इसका सेकेंड पार्ट जो आता है वो होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि एडजेक्टिव को हम कंपेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं और इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं ये: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जो एडजेक्टिव की बिल्कुल बेसिक फॉर्म होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री। जैसे इसमें लिखा है अनीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। बिल्कुल अनीता का कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अनीता की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो एक ब्यूटीफुल लड़की है। ठीक है, लेकिन जब हम दो लोगों की क्वालिटीज़ कंपेयर करते हैं आपस में, दो लोगों की याद रखना, तो हो जाती है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ऐश्वर्या इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अनीता, तो जो ब्यूटीफुल है उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो हो गई मोर ब्यूटीफुल। दो लोगों में कंपैरिजन हो गया। ज़्यादातर इसमें मोर लग जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में ERS लग जाता है। जैसे टुडे इज़ अ हॉटर डे देन येस्टरडे। हॉटर, हॉट का हॉटर हो जाएगा। ठीक है, दो लोगों में कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री होती है जब हम दो लोगों से ज़्यादा को कंपेयर करते हैं। जैसे सुष्मिता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द सोसाइटी। मोस्ट ब्यूटीफुल, एक तो सुष्मिता का कंपैरिजन सोसाइटी की सारी गर्ल्स से हो रहा है और इसमें हम ज़्यादातर द लगाते हैं। ज़्यादातर नहीं, द होता ही है सुपरलेटिव डिग्री में, क्योंकि उसको सुपीरियर क्वालिटीज़ मिलती है। द, उसमें द आर्टिकल होता है और ज़्यादातर वो मोस्ट लग के आ जाता है या फिर EST फॉर्म, जैसे हॉटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक है, बाकी आप लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ पता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक बार ये रीड ज़रूर कर लेना, ऑल्दो आई एम गिविंग यू द एक्सरसाइजेज, बट डू रीड दीज। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद पेज नंबर 57 आई पार्ट। कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको हमें जो डार्क हैं ये उनके अकॉर्डिंगली फिल करना है। मैं फिल करती जा रही हूँ, आप पेंसिल ले लो एंड स्टार्ट डूइंग विद मी। पेरियर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, फ्लोज थ्रू द पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ फेमस। कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। फॉर इट्स एलिफेंट्स एंड टाइगर रिजर्व्स। द सेंचुरी हैज़ द वास्ट, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। द वास्टेस्ट नहीं, आप वास्ट ही लिखना। द वास्ट पेरियर लेक एज इट्स सेंटर। अ डैम बिल्ट इन 1985 सबमर्ज्ड लो लाइंग एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट whose dead tree trunks still protrude from the water. The lake is surrounded by the marshy areas. Perrier with its dense forest, denser को dense कर देना, and extensive grassland is known for being the richest habitat for the largest animals. Its thick vegetation and diverse flora provides excellent cover and nourishment to many species. Tourists visit the sanctuary to see large herds of the Indian elephant, the rarest lion-tailed endangered Bengal tigers, the giant hornbill and king cobras among many others. ठीक है, कुछ वेरिएशन आ भी जाए तो यू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, री राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। जो वर्ड दिया है उसको यूज़ करना, चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का मीनिंग। यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, चाहे तो आप यहीं फुल स्टॉप लगा देना, देन आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, राजस्थान गेट्स द लेस रेन इन इंडिया। द लीस्ट को हटाकर गेट्स लेस रेन, द भी नहीं आएगा। आई डिड नॉट कम एज अर्ली एज महेश डिड, जितना जल्दी महेश आया मैं नहीं आ पाया। महेश केम अर्लियर देन मी। मिस्टर स्वामीनाथन वॉज द मोस्ट हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल हटा देंगे, द मोस्ट हेल्पफुल इन द ऑफिस। दैट इज़ इट, सिंपल इसको कर दिया, सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ है। नो अदर मंथ हैज़ फ्यूअर डेज एज फेबररी, आंसर लिखेंगे फेबररी हैज़ द फ्यूएस्ट डेज ऑफ द मंथ्स।
आई थिंक इंडियन टेक्सटाइल्स आर बेटर देन अदर्स इन द वर्ल्ड, ये हटा दो, आगे का ऐसे ही रखना। कॉमर्स इज मोर पॉपुलर कोर्स इन आर कॉलेज, कॉमर्स इज मोर पॉपुलर कोर्स इन आर कॉलेज। द मैरी गो राउंड, एक झूले का नाम होता है, इज मोर फ्राइटनिंग देन द रोलर कोस्टर, दो में कंपैरिजन हो रहा है, बहुत इजीली हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। श्रवण's essay was better than others on the subject. No one runs as fast as Mahima in her class. बहुत इजीली हम निकाल लिया है इसे सेंटेंस को। Her sister is as talented as Mridula. Fine, got it? थोड़ा वेरिएशन हो भी जाए अगर आपके टीचर से मेरे आंसर्स में, तो जस्ट डू इट। 6 एडजेक्टिव ढूंढेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। उसके बाद इनसे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाएंगे, खुद अपना ब्रेन भी यूज़ करना है, ठीक है। एक तो मुझे मिल गया करेजियस, हैंडसम, पैशनेट, यहाँ तक ले आना, पैशनेट, ठीक है, जोवियल, जेनरस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये भी है फन, ये बना सकते हो फनोनियल, ठीक है। आगे चलो, इसके सेंटेंस है, आप थोड़े चेंज कर लेना। मोहन राम इज़ अ हैंडसम सोल्जर, कोई एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाकर अपने माइंड में, आप अपने फादर के लिए भी लिख सकते हो। ही इज़ पैशनेट अबाउट हिज जॉब एंड वर्क, पैशनेट। ही इज़ इन जोवियल, जोवियल माने हंसी मजाक, गुड मूड विद हिज फैमिली मेम्बर्स। ही इज़ अ जेनरस मैन इन द सोसाइटी टू। He bought many battles, sorry, he bought नहीं fought है, F-A-U-G-H-T, he fought many battles and proved to be a courageous soldier. Fine, आगे बढ़ते हैं। आप कोई और इमेजिनरी कैरेक्टर भी ले सकते हो, अपने फादर को भी डिस्क्राइब कर सकते हो। एडजेक्टिवल फ्रेजेस, सॉरी, रीड कर लेंगे। An adjectival phrase is a group of words that does the work of an adjective. It answers the question what kind, which ones, कैसा। चलो, इसमें मैंने आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। कैन यू थिंक ऑफ द 5 नाउन एंड 5 वर्ब्स दैट कैन बी यूज एज एडजेक्टिव्स। कोई 5 नाउन जिसे हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, हिस्ट्री एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करके दिखाऊंगी। मिस्टर शर्मा इज़ अ हिस्ट्री टीचर, टीचर की क्वालिटी यहाँ पे हिस्ट्री है, तो ये हिस्ट्री टीचर जो बना, ये बन गया उसकी एडजेक्टिव। टिकट, टिकट एक नाउन है, टिकट आप सब लोग बाय करते हो। आई वेंट टू द टिकट ऑफिस, लो, ऑफिस की क्वालिटी हो गई टिकट। कौन सा ऑफिस, विच ऑफिस, टिकट। बोट, बोट एक नाउन है, सब लोग बोट में बैठे हो। शी वॉन द बोट रेस, कौन सी रेस, बोट रेस, हो गया एक एडजेक्टिव। लव, लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बना लो इसे। ही टोल्ड मी अ लव स्टोरी, कौन सी स्टोरी, लव स्टोरी, एडजेक्टिव हो रहा है। टेनिस, टेनिस आपने सबने खेला है, एक गेम है। गिव मी द टेनिस बॉल प्लीज, लो, बॉल बना दी हमने टेनिस की, कौन सी बॉल, टेनिस बॉल, हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। ऐसे आप कुछ वर्ब्स लेते हैं, कुछ एक्शन वर्ड्स लेते हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। बहुत ईजी है। रोलिंग, रोलिंग क्या होता है, रोलिंग होता है घूमना। आपने प्रोवर्ब भी पढ़ी होगी, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अ रोलिंग स्टोन, यहाँ पे क्लियर नहीं है इसलिए मैं रीड कर रही हूँ, आप लिख लो जल्दी से। अ रोलिंग स्टोन, कौन सा स्टोन, रोलिंग स्टोन, गैदर्स नो मॉस, MOSS होता है बेटा। मॉस माने होता है वो काई, जो पत्थर घूमते हैं उनमें काई नहीं लगती। रिटन, रिटन माने होता है लिखना। ब्रिंग द रिटन एप्लीकेशन टुमारो, कौन सी एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन, तो ये एडजेक्टिव हो गया एप्लीकेशन के लिए। ब्रोकन, ब्रोकन माने टूटा हुआ, वर्ब है, लेकिन हम बना देंगे इसका ही इज़ राइडिंग अ ब्रोकन बाइसिकल, कौन सी बाइसिकल, ब्रोकन बाइसिकल। पेड, पेड माने पे कर देना। इट विल बी अ पेड मैच, कौन सा मैच, पेड मैच, जो ऑलरेडी फिक्स्ड है। मोटिवेटेड, अ मोटिवेटेड मैन कैन अचीव सक्सेस, मोटिवेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एल पार्ट। इसी में थोड़ा सा क्लियर नहीं था बेटा, बट मैंने बोल दिया, आप देख लेना।
अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंस, राइट द वर्ड्स दैट आर एडजेक्टिव्स इन द एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज में अंडरलाइन करना है और जो एडजेक्टिव है वो निकाल लो बाहर। सतीश फ्रेंड केम अप विद अ ट्रूली क्लेवर प्लान। कौन सा प्लान? प्लान की कौन सी क्वालिटी है यहाँ पे? ट्रूली, सॉरी क्लेवर। द एग्जीबिशन हॉल वॉज illuminated माने जली हुई थी उसमें लाइटें, वॉज बाय एक्सटेंसिवली ब्राइट फ्लोरेसेंट लाइट्स। विच काइंड्स ऑफ लाइट? फ्लोरेसेंट। Have Kanika learned to operate the recently installed projector? Which projector? Installed. The abandoned and forgotten house, दोनों ही क्वालिटी हैं इसकी। कौन सा हाउस? Abandoned and forgotten house now lies in ruins. Tell us about some of the most popular tourist spots in Maharashtra. Popular, most popular. Everybody was surprised by your most unexpected outburst. Unexpected. आगे चलते हैं। दे डील ओनली इन प्रीवियसली ओन्ड एंड यूज कार। विच काइंड ऑफ कार्स? प्रीवियसली ओन्ड एंड यूज। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। आवर कंपनी इज लुकिंग फॉर सुटेबली क्वालिफाइड एंड ट्रेन प्रोग्रामर्स। क्वालिफाइड एंड ट्रेन, कैसे चाहिए प्रोग्रामर्स? क्वालिफाइड एंड ट्रेन, ये इसकी क्वालिटी हो गई, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐश्वर्या वॉज वियरिंग अ टर्किश ब्लू ड्रेस। कौन सी ड्रेस? कलर यहाँ पे डिस्क्राइब है, टर्किश ब्लू। डॉल्फिन्स आर सेड टू बी हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स। इंटेलिजेंट। Look at those beautifully carved statues. Beautifully carved. Kangana bought the most colorful dress she could find. ठीक है, आगे बढ़ते हैं एम पार्ट पर। Choose the adjective from the box to replace them. बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। During the recent cyclone, our town experienced torrential and gusty winds and rain. कोई ऐसा वर्ड ढूंढो जो इसको समराइज कर दे, छोटा कर दे। कैसी होती है टॉरेंशियल और गस्टी रेन? विंड स्टॉर्मी। द विंड हाउएवर वर रफ एंड डिस्ट्रक्टिव। इसको सिंपली हम डैमेजिंग कह देंगे। द विंड्स एंड रेन uprooted an incredible number of old and majestic trees. Splendid trees. incredible नंबर को हटाकर splendid trees कर दो। The fruit tree that gave us juicy pulp guavas had been smashed to the ground. Juicy pulpy कैसे होते हैं? पके हुए। ripe कर दो इसे। Many people who suffered were given tasty food by the volunteers. The reddish brown leaves of the tree next. reddish को हटाकर colourful कर दो। बाकी सेंटेंस पूरा कॉपी करना है आपको। After the rains we have clear water in our well. Clear. एडजेक्टिव्स और रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज बहुत अच्छे से इसको रीड कर लेंगे आप लोग। एंड एडजेक्टिव क्लॉज गिव्स यू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, और बताते हैं। और एडजेक्टिव क्लॉज आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज बिकॉज वो भी दो पार्ट में डिवाइड है यहाँ पर, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। रीड कर लेना बहुत अच्छे से ज़रा आगे बढ़ने से पहले। मैं सीधा आपको एन एक्सरसाइज करा रही हूँ। The lady who was wearing a red shirt is the author of this book. Defining clause है ये। I went to see classmate who is unwell, who is not well. Classmate यहाँ describe नहीं है तो non defining clause है ये। My uncle who lives in Chennai. Uncle तो पता है ना कौन से अंकल चेन्नई में, सारे अंकल नहीं है तो definite clause है ये। Defining clause, sorry. The playwright who wrote this play has got the Sahitya Academy Award. Defining clause है। This is the boy who has invited me to his birthday. Defining clause. The two giraffes that were brought in from South Africa had given birth. Defining है कौन सा? आपको पता ना कौन सा दो giraffes? The original play written by George Bernard Shaw is called Pygmalion. Defining clause है। My mother's friend who you spoke to, जिससे आपने बात करी थी, कुछ नहीं पता कौन से हैं, तो ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। ठीक है, जब क्लियर नहीं होता कि कौन है तो नॉन डिफाइनिंग है, जब पता है किसकी बात हो रही है तो वो डिफाइनिंग होता है। जॉइन द सेंटेंसेज यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज में मैं आपको बता रही हूँ लिविंग थिंग्स के लिए हु और दैट यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मैन हु मेट मी इन द मार्केट। दिस इज़ द पेन विच आई वॉज सर्चिंग। ठीक है, समझ में आ गया।
माई फादर गिव मी अ वॉच, वॉच एक नॉन लिविंग थिंग है तो विच शोज द डेट एंड टाइम. आई रोट एन ई मेल टू माई फ्रेंड हु हैज़ गॉन टू, शी हटा दो और फुल स्टॉप भी हटा दो, गॉन टू लक्षद्वीप. एंड aardvark is an animal that is found in South Africa. that हूनी दैट ज़्यादा सही रहेगा. अ बैरोमीटर इज an instrument which measures atmospheric pressure भी ठीक रहेगा, और दैट दोनों में से कुछ भी आप लगा दो, बीच का फुल स्टॉप हटा देना और ये इट हटा देना. आई वोक अप इन द नाइट व्हेन आई वॉज फीलिंग कोल्ड. द ड्राइविंग स्कूल इज नियर बाय वेयर माई ब्रदर लर्न टू ड्राइव. I met my cousin yesterday whom I had never met him before. Never met before. Whom? My mother took my sister to the ophthalmologist where she said my sister had, who said that my sister had perfect eye. Where हटा दो. A bibliophobia is a funny word which means a fear of running out of reading material. Shishir bought a book from an online store which was about Madame Tussauds. ठीक है, आगे चलते हैं. कुछ एरर है, सब सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है. आई लाइक अ बुक इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन. All the buses which go to Chandigarh leave at night. Who go हटा दो. The teacher who is speaking is our maths teacher. ठीक है. The man who had been giving me trouble repaired the, who ये आ गया. The man who had been giving me trouble repaired the gas stove. A person who is well mannered is liked by all. I wrote my exam with a pen which you gave me, which आगे यहाँ पर relative pronoun. The coastal part of Tamil Nadu which was hit by the cyclone is Neelam. The Akash tablet, which is highly competitively priced tablet, was showcased by India at the UN. ठीक है. More for practice, जल्दी से practice कर लो. लास्ट एक्सरसाइज है. बड़े वीडियो को थम्स अप नहीं देते हो भाई, ऐसे नहीं चलेगा. मैं नहीं बनाऊंगी आगे से अगर नहीं थम्स अप मिलेगा तो. इन सब वर्ड्स को फिर से हम एक अच्छा सा वर्ड ढूंढकर एडजेक्टिव उसके साथ ऐड कर देंगे. अ हम ऑफ चैटर, मतलब कुछ शोर आ रहा है. फ्रॉम द रेकलेस क्राउड नियरली ड्रोन्ड आउट द स्टडी म्यूजिक, जो म्यूजिक चल रहा था, स्टडी म्यूजिक. अशोका वॉज अ नोबल किंग, किंग को डिस्क्राइब कर दो नोबल से. मैरी कॉम इज अ चेरिश्ड रोल मॉडल फॉर यंग गर्ल्स एवरीवेयर. कन्नड़ इज़ अ रीजनल लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज है भैया? रीजनल, लोकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. वाई डोंट यू यूज़ योर स्पेयर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम टू वर्क ऑन योर पेंटिंग. आई एम लुकिंग फॉर अ स्क्वायर टेबल टू फिट इन टू अ स्मॉल एल्कोव इन माई हाउस. तो ये था हमारा आज का एडजेक्टिव टॉपिक्स, एडजेक्टिव्स का टॉपिक. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. कुछ मैम के सेंटेंसेस आपकी टीचर से वेरिएट करेंगे, तो डू नॉट वरी मच, थोड़ा बहुत वेरिएशन ग्रामर में होता ही है. ठीक है. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको एक ही काम करना है, आपको अपने फ्रेंड से शेयर करनी है और आपको थम्स अप ज़रूर देना है. बाय बाय. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.